हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास से स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बहुत सारे क्लास देख चुके थे और बहुत सारा हमारा अभी बाकी भी है जो कि देखना है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए थे कंपोजिट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या इसी को एक और तरह से भी बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो उसमें हम थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला बता दिए थे। एक क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा चुके थे। अब क्या है, इस क्लास में हम कंपोजिट फंक्शन को ही देखेंगे। थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट रह गया, उसको हम लोग देख लेंगे तो हमारा कंपोजिट फंक्शन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या इसी को भी एक और तरह से बोला जाता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको दो तरह से बोला जाता है। एक कंपोजिट का हिंदी होता है समग्र। क्या होता है? समग्र फलन। कंपोजिट फंक्शन का हिंदी होगा समग्र फलन, और ये होता है फलन का फलन। इसका हिंदी ये होता है और इसका हिंदी ये होता है। ठीक है, तो हिंदी हम बता दिए। ऐसे ही आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी नॉलेज रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में आप पूरा अच्छा है, एक में साफ आप चट हैं, आपको कुछ नहीं आता है। तो आप लोगों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आना चाहिए और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको अगले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको फिर से बताएंगे। जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए हैं नीचे, तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लाइन डाल दे रहे हैं, यहाँ पर हम नोट लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? नोट। जैसे ऐसे दे दिए आप लोगों को एफ ऑफ जी, देन फाइंड dy अपॉन dx। ऐसे दे दिया। y इज इक्वल टू दे दिया, ये ऐसे ऐसे नहीं देगा। y इज इक्वल टू एफ ओ जी, इसको फॉग भी बोला जाता है। इसी को भी ऐसे किया करा जाता है। देखिए एफ जी एक्स, ऐसे। ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंपोजिट फंक्शन हो गया। अगर ऐसे दे देगा एफ ओ जी फॉग, इसको फॉग बोला जाता है, या इसको ऐसे दे देगा कभी कभी जी ओ एफ गोफ, ऐसा इसको बोला जाता है, बट है नहीं। इस बात को हम ये लिख सकते हैं, इस बात को हम ये लिख सकते हैं, एफ बाहर है तो बाहर, जी अंदर, एक्स इसका फंक्शन है यहाँ पर इसके सापेक्ष में, तो एक्स यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से जब हम इस वाले टर्म को इस तरह से लिख देंगे तो इसको हम इस तरह से कंपोजिट फंक्शन करके डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो यही हमारा था कुछ ज्यादा। अब मान लीजिए ऐसे दे दिया y इज इक्वल टू, थोड़ा लंबा देते हैं, y इज इक्वल टू ऐसे दे देगा एफ ओ जी ओ एच, देन फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ऐसे दे देगा तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे नॉर्मली करना है। एफ होल ब्रैकेट, बड़ा छोटा ब्रैकेट जी, छोटा ब्रैकेट एच, छोटा ब्रैकेट एक्स। ये हमारा क्या हो गया? इस तरह इसको हम इस तरह से लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा हार्ड नहीं है। यही वाला था, कुछ ज़्यादा नहीं था। यही वाला बताने के लिए ये एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ा। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे दिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे? ई ओ को हटा के, एक बात समझिए, ओ को हटा के इसकी जगह पर एक ब्रैकेट डाल देना है। ओ को हटा के इसके जगह पर एक ब्रैकेट डाल देना है, और जो लास्ट में होगा उसके आगे जिसके सापेक्ष रहेगा डिफरेंशिएशन उसको लिख देंगे। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है तो एक्स लिख दिए। ओ को हटा के ब्रैकेट डाल देंगे और जिसके सापेक्ष रहेगा वो लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो यही हमारा था टॉपिक था, कोई खास नहीं था। अब देखिए इस पर थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए मान लीजिए ऐसे दे दिया, मान लीजिए आप लोगों को ऐसे दे दिया, इफ एफ एक्स दे दिया साइन एक्स एंड जी एक्स दे दिया कॉस एक्स, देन ये पूछ दिया गोफ एंड फॉर, ऐसे दे दिया। तो इसको हम क्या बताए हैं, जी लिखा है तो ओ को हटाइए और इस पर एक ब्रैकेट डालिए एफ, और जिसके सापेक्ष में है एक्स यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर डाल देंगे, इसको घेर देंगे। ठीक है, हो गया। देखिए ये हमारा एंड इतना, देन फाइंड, यहाँ पर फाइंड लगा, देन फाइंड इसको हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए। समझ में आ रहा होगा ना? नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को बार बार प्ले कीजिए और बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, ओ को हटाकर एक ब्रैकेट दिए और एफ के आगे एक्स लगा दिए, क्योंकि एक्स के सापेक्ष में हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका नहीं करना है, इतना दे दिया, इस वाले फॉर्म में केवल इसको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए पहले एफ एक्स बराबर हमारा कितना दिया है, वह साइन एक्स, तो यहाँ पर हम साइन एक्स लगा देंगे, और जी के आगे ये तो पूरा एक्स का काम कर रहा है, जी के आगे हमारा क्या कर रहा है, पूरा एक्स का काम कर रहा है। एफ एक्स जितना है वो हमारा एक्स का काम कर रहा है, तो एफ एक्स की जगह हमारा कितना है, साइन एक्स है, और जी के आगे हमारा क्या है, कॉस एक्स। तो इसके आगे हम लोग कॉस लगा देंगे, और एक्स के कॉस के आगे जो एक्स होगा, एक्स की जगह पर हमारा पूरा ये एफ एक्स वाला वैल्यू लिख देंगे, तो कॉस साइन एक्स, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया इसका। अब इसका देखते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, ओ को हटा के ब्रैकेट डाल देंगे छोटा सा ऐसे। ठीक है, जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, यहाँ पर एफ है ऐसे। एक्स के जगह हमारा क्या है, कॉस एक्स है, एक्स के जगह पर हमारा क्या है, कॉस एक्स है। एफ एक्स बराबर हमारा कितना दिया, साइन एक्स, जो यहाँ पर है उसका एंगल यहाँ पर है, ए बराबर हमारा साइन एक्स दिया, तो यहाँ पर साइन लगा देंगे। एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर एक्स लिखा है, तो यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स का हमारा काम कौन कर रहा है, कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स लिखेंगे। आंसर हो गया, कोई हार्ड थोड़ी है, नॉर्मल ही था, आप लोग देख लीजिए। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर बाउंस कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं और इसी पर, ऐसा ही था, इसी के लिए हम लोगों को एक एक्स्ट्रा क्लास कंपोजिट फंक्शन का लेना पड़ा, वरना हम लोगों को कंपोजिट फंक्शन का कोई अलग से क्लास नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ जाते। एक स्प्लिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पष्ट और अस्पष्ट फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला क्या होगा, टॉपिक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमको दे दिया एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स। ठीक है, जी एक्स हमको दे दिया साइन एक्स। अब आप हम लोग से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये हमारा दे दिया है, थोड़ा ऐसे भुलवाने के लिए इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, गोफ बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं, जी एफ, ऐसे भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइंड करना है। तो देखिए एफ एक्स की जगह पर हमारा कितना है, एफ एक्स, इस पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स हो गया। जी एक्स की जगह पर हमारा कितना है, साइन एक्स है, एक्स यहाँ पर है तो एक्स इसके एंगल में भी है, तो ये वाला एंगल का काम कर देगा, तो यहाँ पर हम साइन लगा देंगे, साइन ये एंगल में, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही था, कोई हार्ड नहीं था, ये दे देगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है। मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो ये तो हमारा एंगल हो गया, तो पहले इसका करेंगे, ई वाले ट्रिक से करेंगे, तो पहले साइन का करेंगे, कॉस एंगल में इतना, फिर इसका करेंगे, फिर इसका, हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा तो हम लोग उसको क्लास में फिर अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ई वाला पर नहीं, आप लोगों को एक बनाना होगा। ठीक है, समझ गए होंगे तो आप लोगों को
खुद से अपने आप को जांच कर सकते हैं कि हमको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन फाइंड यहाँ पर dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएशन निकालना है, g ऑफ f गॉफ वो सब नहीं निकालना है। ठीक है, ये वाला निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो उसके एंगल में रहता है वो बाटा में चल जाता है, 1/x। तो पहले लॉग का हम लोग करेंगे तो 1 बाटा, ये एंगल में तो ये नीचे चल जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 चल जाएगा इनटू इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस अब इसका करेंगे तो ये रूट का है तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। मान लीजिए यहाँ पर रूट एक्स दे दिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो 1/2 रूट एक्स, जो यहाँ पर रूट का अंदर है वहीं इसके अंदर होगा। तो इसका करेंगे तो रूट का हमारा अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना, इनटू और रूट का कर दिया। अब इसका करेंगे तो 2x स्क्वायर का करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2x होगा। 1 का करेंगे तो 1 होगा, तो उसको करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस 2x बाटा में 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग अगर अपने से किए होंगे तो मिला लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, ऐड भी कर सकते हैं। देखिए ये 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है रूट अंडर ये 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा एक्स प्लस, आप लोग रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा तो कट जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं, वीडियो देखकर आगे बढ़ जा रहे हैं, थोड़ा होता है हट होता है। ठीक है, वीडियो को देखिए तो सब्सक्राइब कीजिए। हम जो अपना फ़र्ज है वो निभा रहे हैं, आप लोग भी जो देख रहे हैं अपना फ़र्ज निभाइए, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।